मेरे शुभचिंतक जब मुझे कहने लगे कि ये जो गांव वाला पंगा है ये नहीं लेना चाहिए क्योंकि गांव के लोग समझने को तैयार नहीं है, तो मैंने एक ही बात उन सबसे कही थी कि देखो भाई, अपने लिए हर कोई जी रहा है, अपने तरीके से सब सोच रहे हैं, आसान काम को सब कर रहे हैं और मुश्किल काम से सब भाग रहे हैं। कब तक हम भागते रहेंगे? और यदि काम आसान है तो हर कोई कर लेगा, और मुश्किल है तो उसे सिर्फ वही कर पाएगा जिसको समझ में आया हुआ है। और जिसको समझ में आया हुआ है वो यदि जिम्मेदारी नहीं लेगा तो फिर समाज में दूसरे लोग कैसे लेंगे जिनको समझ ही नहीं आया हुआ। इसलिए समझ में आए हुए लोगों की ये प्राथमिक जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने गांव को इस तरह से समझाएं जो उनको समझ में आया। समस्या ये कि क्या गांव समझेगा? अब फिर यही देखना है कि भाई गांव समझेगा कि नहीं समझेगा। इसी बात के ऊपर गांव में जाकर ही पता चलेगा। तो गांव वालों से बात कर लेते हैं। बात करने के लिए मैं सबसे पहले अपने गांव में गया और मैंने अपने गांव के कुछ लोगों से, अपने क्लासमेट, अपने जो साथी हैं उनसे बात की। उनसे बात करने के बाद निष्कर्ष ये निकला, गांव की राजनीति बहुत खराब है। सब एक दूसरे आ, मतलब नीचा दिखाना चाहते हैं। कोई किसी के साथ लग के काम करने को तैयार नहीं है। किसी को किसी की नहीं पड़ी है। सब अपने अपने धंधे में व्यस्त हैं। ऐसी कुछ बातें निकल के आई। मैंने कहा कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो उन लोगों ने कहा क्योंकि सबको पैसा कमाना है। मैंने कहा पैसा क्यों कमाना है? बोले कि पैसा इसलिए कमाना है कि उनको अपनी रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करनी है। रोजमर्रा की जरूरतें क्या क्या हैं? तो उन्होंने बताया, रोटी सब्जी, बच्चे की पढ़ाई, बच्चे के रोजगार, उसकी कोचिंग, उसके कपड़े एंड ये आना जाना, गाड़ी, किस्तें, इंस्टॉलमेंट, ट्रैक्टर, ये सब खर्चे हैं। इसका मतलब ये, अगर ये खर्चे खत्म हो जाएं तो आदमी इस दौड़ से पीछा छुड़ाने के लिए सोच सकता है। वो कहने लगे, हाँ लेकिन ये खर्चा कैसे कम होगा? नहीं, मैंने पूछा हूं, मैं तो जस्ट खाली, और ये सब करके उनको क्या मिल रहा है, और यदि ये नहीं करके कुछ और करें तो उससे क्या मिलेगा? यदि उसका एक विवरण और एक आंकड़ा और एक पूरी चीज उनके सामने पड़ी हो तो क्या गांव वाले वैसा ही सोचेंगे जैसा हम कह रहे हैं? बोले कि नहीं, ऐसा जरूरी तो नहीं है कि ऐसा सोचेंगे। तो मैंने कहा फिर एक काम कर लेते हैं ना, हम गांव के लोगों को समझाने की कोशिश कर लेते हैं। तो बोले नहीं समझता कोई। तो मैंने कहा फिर मैं कोशिश कर लेता हूं। और तुम अकेले कैसे करोगे? मेरे पास तो समय नहीं है। बोले तुम्हारे पास इतना समय है? मैंने कहा मेरे पास समय नहीं है, लेकिन मैंने जो समय अलग अलग जगह पे स्टोर किया हुआ है, मैं वो समय अब अपना इस्तेमाल कर सकता हूं। अब उनको ये समझ में नहीं आया कि स्टोर किया हुआ है। मैंने कहा हाँ, मान लीजिए मैं किसी व्यक्ति के गांव में गया, मैं उसकी ट्रेनिंग करने गया, मैं उससे मिलने गया, मैं कुछ और करने गया, तो मैंने अपना समय उसको दिया हुआ है, तो मैं उससे वो समय मांग करके देख लेता हूं। या कोई व्यक्ति अपना समय मुझे देने को तैयार हो जाए तो भी मैं अपना मतलब मेरा काम हो जाएगा ना। मान लो अपना समय किसी ने मुझे दे दिया तो काम तो मेरा हो रहा है और समय उसका लग रहा है। उनको बात समझ में नहीं आई। तो मैंने कहा ठीक है, अभी हम जो 4 तारीख को, 4 मई को, जो अम, इधर अपनी जींद में जो मीटिंग होएगी, उसके बाद हम अपने गांव में एजुकेशन के प्रोग्राम को शुरू करके देखते हैं। बोले अपने गांव में मत करो, किसी और गांव में ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। मैंने कहा मैं अपने गांव में इसीलिए करना चाहता हूं क्योंकि अपने गांव में कम अच्छा रिजल्ट मिलने के आसार ज्यादा हैं। तो जो रिजल्ट यहां पर मेरे गांव में इस अभियान का आएगा, उससे अच्छे ही रिजल्ट कहीं और आएंगे। तो अगर आप ईमानदारी से प्रयास करेंगे तो आपके गांव में मेरे गांव से अच्छे रिजल्ट आएंगे, इस बात की गारंटी होगी यदि हम इस मिशन को आगे बढ़ाते हैं और इसके ऊपर चर्चा करते हैं। तो
तो उन लोगों ने जिनसे मैं चर्चा कर रहा था, उन साथियों ने कहा कि बात तो एकदम सही है, लेकिन क्या तुम ये कर पाओगे? मैंने कहा तुम्हारा ये सवाल और इसका जवाब कुछ टाइम के बाद मेरा गांव फफड़ाना देगा। और हमने 4 तारीख के बाद अपने साथियों को कॉल दिया। जो साथी बाहर से रुक सकते थे, उनमें से काफ़ी सारे साथी जो हैं वो रुकने को तैयार हो गए। फिर हमने मुश्किल से उनको बोला, भाई हम ज़्यादा लोगों के लिए व्यवस्था नहीं कर सकते हैं गांव में, क्योंकि पूनम है, उसे विनी को देखना पड़ता है, बेटे को, और साथ में उसका टूर्नामेंट्स चले हुए हैं, साथ में उसके पैर में मोच है, उसके लिगामेंट में थोड़ी दिक्कत है, तो वो खड़ी नहीं हो सकती, तो बड़ी समस्या आ जाएगी। तो मैंने कहा यार ये तो बड़ा पंगा है, बट एनी हाउ हमने सोचा कि चलो हम अपने आप से प्रयास करके देखेंगे। तो 12 लोगों की टीम गांव फफड़ाना में, मेरे घर में, मतलब अपने घर में, अपना ही घर, उनका तो उनका अपना घर हो गया है, घर में रुके और हम रैंडमली गांव में चर्चा के लिए निकले। रैंडम चर्चा में कितने लोगों ने क्या कहा वो मैंने अपने निडर इंडिया वाले चैनल पर, जो प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट का नाम ही शिक्षा क्रांति रखा है, फफड़ाना शिक्षा क्रांति के नाम से हमने प्लेलिस्ट रखी है। उसके ऊपर P1, P2, P3 वो सारे के सारे एपिसोड हैं, जिनमें आप ये देख सकते हो कि जब हमने मिशन को शुरू किया था तो हमने साथियों को क्या क्या निर्देश, क्या क्या सुझाव, क्या क्या बातें कही थी कि भाई ये हो सकता है तो ऐसा करना, ऐसे लोग मिलें तो ऐसा करना, ऐसे लोग हों तो ऐसा करना। ये सारी बातें हमने उन लोगों को बताई थी। उन लोगों ने इसके ऊपर विमर्श करके वो लोग निकले, पूरा डेटा इकट्ठा करने की कोशिश की कि कितने लोग हमारी बात से सहमत हुए। गांव में गए और जहां पे भी लोग बैठे मिलते, रैंडम लोगों से मुलाकात की। हमने उनको यही कहा था कि हमें 4 दिन में रैंडम मुलाकात करके देखना है, और रैंडम मुलाकात करते करते पूरे गांव तक बात पहुंच गई कि भाई देवेंद्र के कुछ साथी आए हैं और वो लोग जो हैं वो ऐसे मिशन पर काम करना चाहते हैं और गांव की मीटिंग में शामिल होना चाहते, मीटिंग करना चाहते हैं। तो 11 तारीख को हमने मीटिंग की कॉल दे दी। 4 दिन की मेहनत के बाद 11 मई को गांव के जो हमारा पवित्र स्थल है वहां, दादा फड़गू, वहां इकट्ठे हुए। फड़गू पर जब इकट्ठे हुए तो हमारी उम्मीद थी, हमारी टीम की उम्मीद थी, टीम ने यह कहा कि 300 के करीब लोग आएंगे। तो मैंने कहा 300 लोग बहुत ज़्यादा होते हैं एक गांव में, और ये बड़ा अलग विषय रहता है। पर मैं ये मान रहा हूँ, मतलब मैंने ये कहा था, सही बता रहा हूँ मैं आपको, कि यदि 50 लोग आ जाते हैं एक रैंडम कोशिश से, क्योंकि मैंने अपने किसी क्लासमेट को नहीं कहा, मैंने अपने किसी साथी को नहीं कहा, मेरे हम उम्र जितने हैं, कोई बाहर है कोई गांव में है, मैंने किसी से चर्चा नहीं की। सिर्फ अब मेरे अपने साथियों ने, जो JSM के साथी हैं, उन्होंने चर्चा की, उन्होंने ही बात बताई। उसका रीजन ये था कि मैं ये चाह रहा था कि इस अभियान को इस तरीके से आगे बढ़ाया जाए कि जब आप अपने गांव में करो तो आपको यह एहसास होना चाहिए कि उस गांव में भी तो हमने ही किया था, और उस गांव में भी तो किसी साथी नहीं किया था, वो खाली देवेंद्र ने अकेले ने थोड़ी किया था। ये मतलब उनको, आपको ये पता लगना चाहिए कि आप कर सकते हो। इसीलिए मैं एक भी व्यक्ति से मिलने गांव में नहीं गया, मैंने किसी भी व्यक्ति को कॉल नहीं की, मैं जिसको जानता था मैंने उसे भी नहीं कहा, यहां तक कि मैं अपने पड़ोस के अपने चाचा ताऊ के पास भी नहीं गया। कारण मैं चाह रहा था कि शुरू में, बल्कि सारी टीम हमारी चाह रही थी कि शुरू में केवल वो लोग आए जो विचार को समझते हो या समझना चाहते हो, या बात को उसी एंगल से सोच रहे हो। शुरू में तो वही आएगा जो अलग एंगल से सोचता है, जिसका राजनीतिक विचार है, जो अलग, जो और कोई उद्देश्य मन में लेकर आएगा, तो वो अभी शुरुआत में नहीं आएगा। तो ये सोच करके हमने कॉल दी। तो उस कॉल का जो नतीजा हुआ, वो हम उम्मीद मान रहे थे कि 50 लोग आ गए तो काफी होंगे, और लगभग इतने ही लोग आए।
मतलब 50 हो, 70 हो, 60 हो, एग्जैक्ट नंबर हमने नहीं देखा। लेकिन आ, हमारी अगर जेएसएम की टीम वहां नहीं होती तो हमारा पूरा टेंट खाली होता। ये मैं इसलिए बता रहा हूं आपको कि आपको हताश नहीं होना। मैं तो चाह रहा था कि वहां 10 लोग ही आए। मैं सही बताऊं आपको, मैंने अपने सभी साथियों को बोला था कि मैं चाहता हूं कि कम से कम लोग आए, ताकि सबको ये पता हो कि एक टाइम पर उस मीटिंग में भी इतने कम लोग थे और इतने ज्यादा लोग हो गए उस मीटिंग के बाद के प्रयास से। थोड़े से ज्यादा होना मजा आता है, लेकिन ज्यादा से कम हो जाना उसमें बड़ा दुख होता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि अपना जो मोर्चा है वो शुरू में जितने लोग थे उससे ज्यादा लोग अभी जुड़ रहे हैं। लगातार हम लोग अपना प्रयास कर रहे हैं, और जो गांव के लोग जुड़ेंगे वो भी तो मोर्चे में ही जुड़ेंगे, वो कहीं और थोड़ी ना जुड़ेंगे। जब हम लोग काम मोर्चे के बेहाफ पे कर रहे हैं या उस नाम से कर रहे हैं तो इसलिए मैं जो प्रयास है अपना वो यही है कि मोर्चे के जो साथी हैं वो इस बात को समझें कि आप अपने गांव में यदि काम करेंगे तो ऐसी ही दिक्कतें आएंगी। तो वही दिक्कतें आपसे शेयर करने के लिए हमने ये अभियान चालू किया है कि प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए। थ्योरेटिकल तो बहुत दुनिया बोलती है, क्या आपने सचमुच ऐसा किया है? तो हम जो कर रहे हैं बिना इज्जत बेइज्जती के ध्यान में रखते हुए हम आपको बता रहे हैं कि हमारा स्टेप 1 ये रहा और उसका ये नतीजा रहा। आप अपने गांव में करते हो, उससे अच्छा किया तो उससे बेटर रिजल्ट आने के चांसेस हैं, उससे कम किया तो उससे कम आने के चांस हैं। जितनी ईमानदारी से करोगे उतने अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। जितना अंदर कुछ और घुसा होगा, मतलब इस बदलाव के अलावा कुछ और घुसा होगा। मैं आपको एक बात बता रहा हूं, कल को कोई साथी बिना मतलब कुछ भी कहे उसका कोई लॉजिक नहीं बनता है। आज हमारा एकमात्र उद्देश्य है व्यवस्था को परिवर्तन करना। व्यवस्था जो चल रही है उसके लिए पूरी व्यवस्था को गांव को समझाना। उस परिवर्तन में जो करना पड़ेगा हम वो करेंगे। इसलिए बिल्कुल क्लियर होने चाहिए कि हम कुछ करने के लिए ये काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये काम करने के लिए हमें कुछ भी करना पड़ेगा तो हम वो करेंगे। इसको समझना। जैसे कुछ लोग कहते हैं आप चुनाव लड़ोगे, मैंने कहा मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। हम राजनीति कर रहे हैं, ये जो हो रहा है ये राजनीति है। राजनीति करने के लिए ये काम नहीं कर रहे हैं हम ये काम कर रहे हैं, और इसको कंप्लीट करने के लिए हमें जो करना पड़ेगा, इवन चाहे राजनीति भी हो, कुछ भी हो। मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं ये पहले बता रहा हूं आपको। मैं अपना खुद का तो चाहे मुझे लड़ना भी पड़ेगा तो भी नहीं लड़ूंगा। उसके लिए तो मैं बिल्कुल कंफर्म हूं कि बिना चुनाव लड़े तुम मुझे राज्यपाल बना देना ना, मेरे को राष्ट्रपति बना देना ना, बिना चुनाव लड़े। तुम मुझे कुछ और बना देना, लेकिन मैं चुनाव लड़के किसी से भीख नहीं मांगने वाला वोटों की। मैं ये कह रहा हूं अगर तुम्हें लगे तो। ये मतलब मेरा उद्देश्य वो नहीं है जिंदगी का, मेरा मकसद वो नहीं है। आप उसको समझ नहीं पा रहे हैं कि दूसरे एंगल से मुझे एक्सप्लेन करना पड़ता है। इसलिए बोल रहा हूं कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, नॉट एट एनी कॉस्ट। तो इसलिए हमने इस मिशन को इस तरह से लिया है कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है कौन साथ आएगा कौन नहीं, क्योंकि हमारे को कुछ गेन नहीं करना है। गेन नहीं करना है तो हमारा कोई नुकसान नहीं होगा, हो ही नहीं सकता है। हम अपना काम ईमानदारी से करने वाले हैं। तो इसमें जो लोग हमारे साथ हमारे उस मीटिंग में आए, जो जेएसएम की उस फल्गु वाली मीटिंग में आए, उस मीटिंग के बाद हमने एक अनाउंसमेंट किया कि जिन जिन को हमारी बात सही लगती है और वो हमारा साथ देना चाहते हैं, वो सब लोग अपना नाम लिखवा दें। किसी के ऊपर कोई कंपल्शन नहीं है, ये कॉपी पेन रखा है और वो नाम लिखवा दिया गया। मैं ये नाम इसलिए लेना चाहूंगा क्योंकि ये वो लोग हैं मेरे गांव के जिन लोगों ने मतलब डे 1 में ये बोल दिया कि तुम सही करना चाहते हो और हम तुम्हारे साथ हैं। और ये बात मैं आपको बताऊं कि बड़ा कमाल होता है जब आप कोई काम करते हैं। शमशेर सिंह बेनीवाल, राजवीर टेलर हैं, मेरे दादा लगते हैं शमशेर जी भी। मैंने फिर सबको फोन करके पूछा है कि आप मेरे क्या लगते हो, कि मैं 30-35 साल पहले गांव छोड़ गया था तो मुझे नहीं मालूम है, बल्कि उससे पहले तो मतलब स्कूल टाइम में हम लोग गांव में होते थे तो भी कोई ध्यान देता नहीं है। तो संदीप ये मेरा स्टूडेंट है, एक्स स्टूडेंट है। राम कुमार जी, जोगिंदर जी, इंदर सिंह कश्यप, जसबीर सिंह, महिपाल, नीटू और सतीश कुमार जी, अमर सिंह,
अमर सिंह चाचा, जयवीर रामफल, रामफल सन ऑफ श्री रामफल, सुपुत्र श्री रामफल, दिनेश बेनीवाल, गुरपाल सिंह जी, सुभाष देसवाल, सुरेश कौशिक जी और इकबाल दुहन। ये 17 लोगों ने अपने नाम लिखवाए, जिनमें से मैं ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैं आपके सामने एक एक चीज लेकर के आ रहा हूं। 17 लोगों ने नाम लिखवाए और उनमें से 2 लोगों के फोन नहीं थे, 2 लोग बाहर रहते हैं, 4 लोग निकल गए, हमारे पास 13 लोग रह गए। तो 14 लोग इसमें एक आना जाना लगा रहता है, तो हमने इसको 14 लोगों का की टीम कॉन्सेप्ट को एक्सेप्ट किया कि भाई हम 14 लोग हैं और ये 14 लोग अगले शनिवार को फल्गू पर फिर से मिलेंगे। अगला शनिवार मतलब जो कल गया है, आज संडे है तो ये कल शनिवार की बात है। तो शनिवार को हम लोग फिर मिलने के लिए हमने कॉल किया, सबको कॉल किया, तकरीबन सबने ये कहा कि हम आएंगे, ज़रूर आएंगे। परंतु दुख की बात ये थी क्योंकि उन्हीं के साथ हमको मीटिंग करनी थी, तो उसमें दुख भी नहीं है। खैर मतलब ये एक मैं इसमें दुख में गलती से बोल गया क्योंकि मुझे दुख होता नहीं है, तो मैंने ऐसे बोला, उसके लिए सॉरी। एक्सपेरिमेंट का ये पॉइंट है, मैं अपनी डायरी में मैंने नोट किया है कि हमारे कितने लोग उस मीटिंग में आए जो पिछली मीटिंग में थे। तो अभी हमारी इस मीटिंग में आए पिछले लोग, 4 लोग हमारे पिछली मीटिंग से आए, कल की जो मीटिंग थी हमारी, और 5 लोग जो है वो नए आए जो पिछली मीटिंग में आ नहीं पाए थे, लेकिन उन्होंने वीडियो सुनी और बोला कि हम आपके साथ हैं। तो अब हमारे पास कल की मीटिंग में 9 लोग पहुंचे और 5 लोग ऐसे रहे जिन्होंने जो इमरजेंसी में वाकई नहीं थे और उन्होंने कहा कि हम आपके साथ हैं। तो 14 लोग फिर से हमारे वैसे के वैसे रह गए। और जो हमारे क्लासमेट हैं उनसे फिर मैंने कल बात की, तो टोटल मिला करके अब हमारे पास 20 से 30 लोग, टोटल नंबर अभी मैं एग्जैक्ट उनसे बात करने के बाद कल बताऊंगा, इतने लोग हमारे पास हो गए हैं पूरे गांव से। अब इसमें से यदि आधे लोग भी पार्टिसिपेट करते हैं तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं इन 10 लोगों की मदद से किस तरह से पूरे गांव को एक साथ लाने की कोशिश करूंगा और इस प्रोजेक्ट को हम लेकर के जाएंगे पूरे के पूरे टीम के साथ में, वो देखने वाली बात रहेगी। आपको ग्राउंड रियलिटी और प्रैक्टिकल का अनुभव मुझे देना है और उसी अनुभव के लिए हम लोग फिर से 21 तारीख से 21 मई 2025 को बुधवार है, बुधवार की शाम को फिर मेरे गांव में इकट्ठा हो रहे हैं। और अब की बार हमने ये तय किया है इसमें कि जो टीम आएगी, चाहे 30 लोगों की आए, 35 की आए, 20 की आए, जितनी भी आएगी, वो प्रत्येक फैमिली को, यानी जो फैमिलीज हमसे जुड़ी हैं, अब जो फैमिलीज ने हमारे साथ विश्वास हम पर किया है कि आप जो कर रहे हो वो सही है, वो फैमिलीज का के साथ में, एक फैमिली के साथ में एक बंदे को हम लोग जोड़ रहे हैं। एक फैमिली के साथ एक बंदा, मतलब ये हो गया कि मान लो 30 लोग आए तो 15 लोग भी यदि एक्टिव हमारे रहते हैं तो एक बंदे के साथ में, एक फैमिली के साथ में 2 लोग हमारे जुड़ जाएंगे जो उन्हीं के घर पर रहेंगे और वहीं पर इसको इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाएंगे। इसके ऊपर हमारे गांव के उन लोगों के साथ सहमति हो गई है। अब आप इससे देखिएगा कि ये कितना गजब का अनुभव रहेगा कि एक व्यक्ति जो हमारे वहां आएंगे, उनको पूरे परिवार को ग्राउंड पर रह करके समझने का मौका मिलेगा कि हम करना क्या चाहते हैं। यही चीज यूनिक है कि प्रत्येक व्यक्ति तक हम अपनी बात कैसे पहुंचाएं। यही तो डर है ना, सोशल मीडिया चला जाए और वो सब चला जाए तो गांव में एक आदमी को पहुंचा दो, बाकी सब वो तरीका हमारे को मालूम ही है, 1:20। एक आदमी ने 20 लोगों को संभालना है बस खाली। तो मैं 20 की टीम को अगर लेके आगे चलता हूं और वो 20 की टीम को आगे बना लेते हैं, हो गया काम हमारा, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो आपने क्या करना है, जो भी साथी इस मिशन में शामिल होना चाह रहे हैं और जुड़ना चाह रहे हैं, उन साथियों ने सचिन भाई को मैसेज कर लेना है। और जिनका, देखिए हमारी प्रेफरेंस ये रहेगी, स्पेशल टीम लीडर्स जो हमारे हैं वो, और जिन्होंने टीम 200 की ट्रेनिंग की हुई है या लेवल 2 की भी की है तो भी चलेगा, लेकिन 200 की है तो बेस्ट। तो पहली प्रेफरेंस हमारी रहेगी उन लोगों की कि हम उनको स्पेस दें
और दूसरे लोग सीखने के पर्पज से आना चाहते हैं तो उनके एक तरह से उनके साथ लग करके तो वो भी आ सकते हैं, क्योंकि जैसे जैसे आपकी ट्रेनिंग्स होती जाएंगी आपको चीजें समझ में आती जाएंगी कि हमें करना कैसे है। ये कोई एक दिन का प्रोसेस नहीं है, आपको अपने गांव पर काम करना है। तो मैं इसको बड़े आसानी से बता रहा हूं। एक नंबर मैं आपको सचिन का नंबर दे देता हूं ताकि बाद में भूल ना जाऊं, फिर मैं ये बात कहता हूं कितनी इंपॉर्टेंट है, जब देखिएगा 8708093536, यानी 870 809 और 3536 ये नंबर है। बहुत आसान नंबर है, 870 809 3536, 87080 और 9353 और 6। तो ये सचिन भाई को आप मैसेज करके अपनी उपस्थिति दर्ज करा देंगे कि हम आ रहे हैं, और हमारे पास नंबर आ जाएगा। अगर ज्यादा नंबर हो गया तो हम आप में से कुछ लोगों को बोल देंगे, अभी आप मत आइए, आप अगले मीटिंग में आ जाइएगा। कुछ बाहर के साथियों ने, दूसरे स्टेट, आउट ऑफ स्टेट के साथियों ने भी अपनी इच्छा जाहिर की है कि हम भी आना चाहते हैं। तो उन साथियों के लिए ये है कि यदि आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है एक हफ्ते का आना जाना, तो और टिकट आपका अरेंजमेंट हो सकता है और बहुत ज्यादा दूर नहीं है, तो आप आ जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप इसकी इंपॉर्टेंस को समझिए कि हम करना क्या चाहते हैं। ये बड़ा गजब एक्सपीरियंस आपका रहेगा। मुझे किसी ने बोला, मैं जब गाड़ी में हम चल रहे थे तो अपनी टीम के ही एक साथी ने पूछा कि देवेंद्र भाई, इस तरह से हम पूरे भारत में कितने दिन में बदलाव ला सकते हैं? मतलब पूरे भारत की सोच में कितने दिन में बदलाव ला सकते हैं? तो मैंने कहा कि देखो, एक कपड़ा सूखने में यदि 15 मिनट लगते हैं तो 100 कपड़े सूखने में कितने मिनट लगेंगे? सवाल बताओ। देखो, आदमियों की ये टाइम एंड वर्क जब हम पढ़ते थे तब हम इसको मैं इसको प्रैक्टिकली बच्चों को सिखाने के लिए, और ताकि थॉट प्रोसेस हमारी चलती रहे, इसके लिए हम लोग यूज करते थे। सवाल नंबर 1 ये है, यदि किसी काम को करने में 4 दिन में करने में यदि 20 लोगों की जरूरत है, उसी काम को यदि 2 दिन में करना है, आधे समय में करना है, तो हमें आदमी डबल करने पड़ेंगे, सेम मेहनत करने वाले, तो 40 लोग लाने पड़ेंगे। क्योंकि जब हम लोग करते हैं वैसे तो कोई ज्यादा कोई कम करता है, पर हम ये मान के चलते हैं 20 लोगों ने बराबर काम किया। टाइम एंड वर्क में ये होता है कि आदमी ज्यादा हो जाएंगे तो समय कम लगेगा, और इसमें क्या बोले तो जो मैं अभी सवाल पूछ रहा हूं इसमें बड़ा मस्त बात ये रहेगी कि एक कपड़े को सूखने में यदि 15 मिनट लगते हैं तो 100 कपड़ों को सूखने में कितने मिनट लगेंगे? ये सवाल है, बताइए, आप बताइए। 15 मिनट लगेंगे, क्योंकि सब पे बराबर धूप पड़ रही है। तो एक गांव की सोच बदलने में जितना समय लगेगा, पूरे देश की सोच बदलने में उतना ही समय लगेगा। बस आपको यह देखना है, यदि ये काम देवेंद्र कर रहा है तो ये काम कभी नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर पाऊंगा। जनता सरकार मोर्चा कर रहा है तो भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि जनता सरकार मोर्चा के तो लोग कहेंगे कि ऐसे करना, ऐसे करना, वैसे करना है, हम कहेंगे ऐसे करना, वो आप नहीं कर पाओगे। तो जनता सरकार मोर्चा और देवेंद्र नहीं कर पाएगा, ये आपको करना है, गांव आपका है। आपको कैसे करना है वो प्रैक्टिकल में बता रहा हूं। तो मेरे गांव में कितना समय लगना है? मेरे गांव में पहली बार टीम गई थी 6 मई 2025 को, और आज है 18 मई। तो अगली मीटिंग जो हमारी होनी है वो होनी है 18 और 7 25 मई को होनी है। यानी ठीक 20 दिन में हमने कितने लोगों को कन्विंस कर लिया ये आप देखेंगे। फिर हमने 1 महीने में कितना कर लिया, और इस बीच में हम 4 दिन ही काम किया हमने उस वक्त, और अभी कल किया है और अब बुधवार से करेंगे। यानी मैं टोटल आपको नंबर ऑफ आवर्स बताऊंगा कि इतने घंटे काम करने में इतने लोगों को बात समझ में आ गई। तो आप अपने गांव में उतने घंटे काम करेंगे तो उतने ही लोग आपकी बात समझ लेंगे। मान लीजिए अभी मैं यदि कैलकुलेशन करता हूं, आपको बताऊं, तो अपनी टीम के 12 टीमें थी, मतलब 15 लोग थे लेकिन 12 टीमें थी। 12 टीमों ने पूरे गांव में रैंडम विजिट किया, तो उन लोगों ने 288 घंटे लगाए टोटल।
3 घंटे वो सुबह जा रहे थे, 3 घंटे शाम को जा रहे थे। दोपहर थी, गर्मी का मौसम था, तो दोपहर में मिलते नहीं थे लोग बाग। तो अब क्या हुआ, अब दोपहर में भी मिल सकेंगे क्योंकि घर में ही बैठना है अब हमको, वैसे घूमना नहीं है। अब क्या हो गया कि डेली का 6 घंटा यानी 12 टीमों के हो गए टोटल मिला करके 72 घंटे, और 4 दिन में हो गए उनके 288 घंटे। तो 288 घंटे उन्होंने जो काम किया, टीम ने जो काम किया, उस टीम का रिजल्ट निकला ये लगभग 20 लोग। 288 घंटे में 20 लोग, यानी 1 घंटे में कितने हो गए, लगभग 14 लोग। तो एक आदमी पर लगे यानी कि लगभग 14 घंटे। इसका ये मतलब निकला है पहले 1 हफ्ते में। अभी जितनी टीम आएगी और वो कितने घंटे काम करेगी और उससे कितने लोग कन्विंस होंगे और वो उस पर कितना काम करेंगे, ये कैलकुलेशन मैं आपको बाद में बता दूंगा। यानी कि आपको जैसे दिया सलाई से आपने मोमबत्ती जलाई, दूसरा दिया जलाया, उसने दूसरा दिया जलाया, उसने दूसरा, ऐसे चलता है ये प्रोसेस। रोशनी इस तरह से फैलेगी इस अंधकार के इस मौसम में। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इसके लिए बहुत ज़्यादा बड़ी टेक्नोलॉजी नहीं चाहिए, कोई मोबाइल नहीं चाहिए, बहुत महंगा कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं चाहिए गाँव में जाकर बात करने के लिए। केवल आपके पास समय और समझ, 2 चीज़ें होनी चाहिए। दूसरी बात, आपको ये नहीं सोचना है कि अच्छा है मेरी इज्जत हुई, बेइज्जती हुई, नहीं हुई, नहीं हुई, इज्जत नहीं हुई तो क्या हो गया, हमने अपना काम ईमानदारी से करना है ना। कोई हमारी बात सुने ना सुने, बेइज्जती करे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारे तो गांव में भी मिला था, हमारे को एक व्यक्ति भी मिला था, अपनी टीम को बोल रहा था वो तो बड़ा फ्रॉड है, भाग गया था और पछताओगे तुम उसके साथ लग के। मुझे मालूम पड़ा, मैं उसके साथ अपनी टीम के साथ उसके गाँव गया, मैंने कहा, मैंने उसके घर गया, मैंने कहा बताओ भाई कब क्या कुछ हुआ था, मुझे नहीं ध्यान है, तुम्हें ध्यान होगा कि मैंने क्या गलत काम किया है गांव में, कभी कुछ ऐसा काम किया है जिससे पछताना पड़े किसी को साथ लग के। तो वो बोला नहीं मैं तो मजाक कर रहा था। मैंने कहा तुम मजाक कर रहे थे यार, मेरी सारी टीम जो है वो डिस्टर्ब हो गई है कि यार हम ऐसे आदमी के साथ लगे हुए हैं। तो फिर उसने ये कहा कि मैं तो ये देख रहा था कि कितने पक्के हैं तुम्हारे साथ रहेंगे। मैंने कहा तू बढ़िया भाई, अपना बंटाधार हो जाए और तू तेरी चेकिंग हो जाए, ये गलत बात है। तो उस पर कुल मिला करके उसने बंदे ने फिर अपना खेद प्रकट किया कि मेरे मुंह से निकल गया था और ऐसा कुछ है नहीं, और नहीं भाई बाकी तुम लोग सही काम कर रहे हो और तुम सही आदमी के साथ हो, ऐसा उसने खुद बोला अपनी जुबान से। फिर मैं कहा चलो कोई बात नहीं, मेरे आते ही फिर चालू हो गया। फिर मैंने पड़ोसी से पूछा उसको कि ये आरएसएस से है क्या, बोला हाँ। मैं कहा फिर ठीक है, फिर माफ़ है, क्योंकि इन घटिया लोगों के तो मुंह लगना ही नहीं है। अगर आपके आसपास कोई नरेंद्र मोदी का प्रशंसक या वो मिले तो ये नहीं कहते हैं कि हाँ आपने उसका तिरस्कार करना है, बस ये समझ लेना है कि वो बेचारे किसी मंद बुद्धि को, जैसे सड़क पे चलते हुए कुछ नहीं कहा जाता ना, वो मंद बुद्धि लोग हैं ये सारे, जो उनको फॉलो करते हैं, जो उनको मानते हैं, जिनको लगता है कि वो कोई सही आदमी है, जिनको नरेंद्र मोदी सही आदमी लगता है। मतलब हमें तरस आता है उनकी बुद्धि पर, लेकिन लगता है तो लगता है, ठीक है कोई बात नहीं। हमें जैसे हो सकता है उनको हमारे ऊपर आता हो तरस, पर नॉट ए बिग डील। असल बात ये है साथियों, जो बड़ी बात है वो ये है कि हमको सिर्फ ये देखना है कि एक गांव को पूरी बात समझने में कितना टाइम लगता है। और यदि हमने सच्चे दिल से मेहनत करके अपनी ऊर्जा को यदि गांव में लगाया है तो गांव बात समझेगा कि नहीं समझेगा, एंड ऑफ द डे हमको यही देखना है। हो सकता है कि अभी सही समय ना हो पूरे गांव को समझाने का, और यदि समझाने का समय है तो समझ में आ ही जाएगा। फिर हम तो सारी बात बता रहे हैं ना। देखो पंगा कहां होता है, जहां हमारा साथी अटक जाए, अगर हम लोग उनको सोल्यूशन देने में नाकाम हो जाए, हम सोल्यूशन देने में नाकाम हो जाएं और हम कहें कि आप हमको पावर दीजिए तो सोल्यूशन होगा ना। पहले सोल्यूशन पे बात करेंगे कि इसका सोल्यूशन क्या है। जैसे हमें पता लग गया कि जिस हमारे गांव में शुगर मिल है, तो हमें पता लग गया कि चीनी के अंदर ये केमिकल्स होते हैं जिनकी वजह से हमको कैंसर भी हो सकता है, जिसकी वजह से हमारे अंदर हमारी कैल्शियम की कमी भी हो सकती है, हड्डियां गल सकती हैं और हम इस तरह से बीमार रह सकते हैं जिंदगी भर के लिए। पता लग गया। आप बोलेंगे सोल्यूशन क्या है, तो इसका सोल्यूशन है चीनी ना खाएं। तो बोले फिर मीठा कहाँ से खाएं, तो शक्कर, अब हमारे यहाँ ईंख तो होता ही है ना, लोग ईंख तो बो ही रहे हैं ना, तो अपना कलेसर और अपना कोलू लगा लेना है, बिना केमिकल का गुड़ और शक्कर हमारे पास अवेलेबल हो जाए, खांड बना ले अपनी, तो ऐसी तैसी करी हमने चीनी की, सोल्यूशन हो गया। लेकिन पंगा ये हुआ
कि अगर उन्होंने कोल्हू और कलेसर लगाने की परमिशन नहीं दी तो सरकार ने, तो फिर इसका एक ही सोल्यूशन है, गांव मेरा, जमीन मेरी, काम मेरा, तुम कौन होते हो भाई इस पर करना? बोला पोल्यूशन फैलेगा तो पहले सारी फैक्ट्रियां बंद कर दो, हम अपना कोल्हू बंद कर देंगे। जहां से भी बोलेंगे एनजीटी की परमिशन हम नहीं लेंगे, एनजीटी परमिशन लेगी गांव वालों से वहां आने का, एंट्री करने का, तो फिर हमको उधर उसी चलना पड़ेगा। सोल्यूशन चलेगा प्रॉब्लम के साथ। और इसीलिए मैंने आपको ये कहा है कि पहले एक बार जा करके गांव की हर प्रॉब्लम को तो ले आएं, क्योंकि मैंने तो एक बात तय करी है कि एक बार तो पूरे गांव के हर आदमी की बात लेंगे ना, कि वो क्या चाहता है। वो सोल्यूशन चाहता है कि यही बकवास चलती रहे चाहता है, और सोल्यूशन जो हम बता रहे हैं इसके अलावा उसके पास उससे अच्छा सोल्यूशन है तो हम वो कर लेंगे, उसमें क्या है। हमें 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 ही सोल्यूशन देना ये थोड़ी ना बात है। वो कहे कि ऐसा किया जा सकता है तो तुम चलो आगे, तुमको हम लोग साथ देंगे तुम्हारा, तुम लीड करो इस मूवमेंट को, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। और इस तरह से जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ने वाला जो भी व्यक्ति गांव में मिलेगा, हम उस सोल्यूशन का उसको पार्ट बनाते चलेंगे। आपको मालूम पड़ जाएगा कि एक गांव को समझने में इतना समय लगा है तो पूरे देश को समझने में इतना ही समय लगेगा। आप अपने आसपास के 10 गांवों को समझाना चाहते हो तो 10 गांवों में योद्धा होने चाहिए अपने पास, जीएसएम की समझ वाले। उन्होंने कम से कम ट्रेनिंग करी हो, बात समझा हो, बात करी हो। अगर नहीं करी है तो भाई फिर इस मुहिम को बड़ा करना पड़ेगा। इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता अपने पास है नहीं, समझाना तो पड़ेगा ही ना भाई। समझाए बिना कैसे करोगे? समझाना एक पहला प्रोसेस है। समझ ही नहीं आया हुआ उनको तो फिर तो वो जिधर भी जाए उसमें उनकी गलती क्या है। और मैंने देखा है जिसको बात समझ में आई है वो आदमी अपने साथ आया है, जिसको नहीं समझ में आई, जिसकी दूसरी गुंडी कहीं अटकी हुई है, उससे हमको भी कोई दिक्कत नहीं है ना भाई। वो उसको कहीं और दिमाग उसका कहीं और चल रहा है तो उसका चलने दो, हम उसको बिल्कुल परेशान करने वाले लोग नहीं है। तो ये एक बड़ा बढ़िया एक्सपीरियंस हो रहा है, एक्सपेरिमेंट भी हो रहा है और एक्सपीरियंस भी हो रहा है। इस प्रयोग में आप अपने अपने गांवों के ऊपर जो हमने वीडियो डाली है वहां से आप लीजिएगा, बात समझ ले सकते हो आप वहां से, आप यहाँ से आइडिया ले सकते हो। और हम जानबूझकर अपनी उपलब्धि को कम बताते हैं ताकि आप लोग, मतलब है भी हमारी उपलब्धि, हम जानबूझ के कम उपलब्धि लेके आ रहे हैं। हम प्रयास इतना कर रहे हैं कि बिल्कुल अपने आप समझे लोग, और अपने आप समझने वाली प्रोसेस लंबी चलेगी ऐसा हमारा मानना है। आपको इसमें क्या लगता है कि और क्या किया जा सकता है? आप गांव के स्वावलंबन के ऊपर काम कर रहे हो, हमें उन सब लोगों की जरूरत पड़ेगी जो खिलाड़ी हैं, हमें मदद कर सकते हैं, जो आर्टिस्ट हैं, जो संगीतकार हैं, जो अलग अलग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जो गांव को ऐसा मॉडल दे दें कि गांव का पैसा गांव से बाहर नहीं जाना चाहिए। बस हमारा एक ही ध्येय है, हमारा जो पर्पस जो हमने गांव वालों को बोला है कि हम इससे ऐसी व्यवस्था बनाएंगे कि गांव का पैसा किसी फैक्ट्री को, किसी कंपनी को, किसी उद्योगपति को, किसी दूसरे कंट्री को, किसी टैक्स की फॉर्म में कहीं नहीं जाएगा। हमें चाहे इसके लिए जो प्रयास करने पड़े हम करेंगे। तो इसी प्रयास से हमको क्या करना है कि हमें गांव के लोगों को ही सब कुछ देना है। तो रोजगार, 100% रोजगार वाला एजुकेशन सिस्टम कैसे खड़ा होगा, वो बात चल रही है। देखी तो कल जो बात हमारी हुई बहुत गजब का एक्सपीरियंस था, वो हमने वीडियो नहीं बनाई है बट शेयर करेंगे आने वाले समय में आप सब लोगों के साथ में। आइएगा आप सब लोग देख